नमस्कार दोस्तों, मैं बिंदु पाठक आज सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ तथा सोमवार व्रत कैसे किया जाता है और 16 सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है इसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। आशा है आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। एक समय शिव पार्वती ने भूमंडल पर विचरते हुए एक सुंदर स्थान पर शिव मंदिर देखकर वहाँ कुछ दिन रहने का निश्चय किया। वहाँ रहते हुए एक दिन शिव पार्वती चौरस खेलने बैठे। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए मंदिर में आया। माता पार्वती ने उस पुजारी से पूछा कि ब्राह्मण देवता, यह बताओ इस खेल में हम में से कौन जीतेगा। ब्राह्मण ने बिना कुछ सोचे समझे ही उत्तर दे दिया कि शिव जी महाराज जीतेंगे, परंतु उसमें जीत माता पार्वती की हुई। पार्वती जी ने क्रोध में आकर ब्राह्मण को मिथ्या भाषण के लिए श्राप दे दिया। श्राप बस ब्राह्मण कुछ समय पश्चात कोढ़ी होकर अत्यंत दुखी हो गया। एक बार देवलोक से कुछ अप्सराएं वहां आईं और ब्राह्मण को दुखी देखकर इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सब कथा कह सुनाई। अप्सराएं कहने लगी, ब्राह्मण देवता, तुम शिव जी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत करो। उनकी कृपा से तुम ठीक हो जाओगे और कोई कष्ट व दुख नहीं रहेगा। तब ब्राह्मण ने पूछा कि इस व्रत को करने की क्या विधि है और कब किया जाता है। अप्सराएं कहने लगी कि सोमवार को स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भक्ति के साथ व्रत करें। आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसका चूरमा बनाकर 3 भाग करें। प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त से 6 घटी 144 मिनट तक होने पर धूप, दीप, घी, गुड़, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत व पुष्प आदि से भगवान को अर्पण करें। दूसरा लोगों में बांट दें व तीसरा स्वयं भोजन करें। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत करने के बाद 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे में घी मिलाकर चूरमा बनाएं। उसे भगवान को भोग लगाकर लोगों में बांटें व परिवार सहित स्वयं भी प्रसाद पावें। इस विधि सहित व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तब उस ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत किया और भगवान की कृपा से रोग मुक्त हो गया। कुछ समय बाद शिव पार्वती फिर उस मंदिर पर आए। ब्राह्मण को निरोगी देखकर आश्चर्य से उसका कारण पूछा तो उसने 16 सोमवार का वृतांत कह सुनाया। तब पार्वती जी ने यह संकल्प किया कि वह अपने रूठे पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करेंगी। इस व्रत को करने से उनके पुत्र कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। तब कार्तिकेय जी ने अपने विचारों के परिवर्तन का रहस्य जानने के लिए माता जी से इसका कारण पूछा। माता से व्रत का वृतांत सुनकर कार्तिकेय जी ने भी उस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उनका बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ ब्राह्मण मित्र भी आकर उनको मिल गया। जब मित्र के इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी ने पूछा तो व्रत का वृतांत सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी अपने विवाह की मनोकामना के लिए इस व्रत को किया। एक समय वह ब्राह्मण किसी कार्यवश दूसरे विदेश में गया। वहाँ के राजा की राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। राजा ने हथिनी को सजाकर उसके सूंड में एक वरमाला दे दी और कहा कि यह जिसके गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से उस हथिनी ने राजकुमारों को छोड़कर वह वरमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी जो स्वयंवर की शोभा मात्र देखने के लिए आया था। राजा ने प्रतिज्ञा अनुसार अपनी राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और बहुत सा धन धान्य दिया। एक दिन राजकुमारी ने अपने ब्राह्मण पति से पूछा कि आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने आपके गले में वरमाला डाली। ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत का वृतांत कह सुनाया। राजकुमारी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्रत किए और अति सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस पुत्र ने जब माता पिता से व्रत का वृतांत सुना तो उसने राज्य प्राप्ति के लिए वह व्रत करने प्रारंभ कर दिए। उसी समय किसी देश के वृद्ध राजा ने अपनी पुत्री का विवाह के लिए योग्य वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेजा। दूतों ने ब्राह्मण पुत्र को सर्वगुण संपन्न देखकर उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था, इस कारण वह ब्राह्मण पुत्र राजा के देहांत के बाद राज्य का उत्तराधिकारी बना।
राज्य प्राप्ति के बाद भी उसने 16 सोमवार का व्रत किया। जब 17वें सोमवार को विप्र राजा ने अपनी पत्नी से पूजा की सब सामग्री लेकर शिवालय में आने को कहा तो राजकन्या ने उसकी आज्ञा न मानकर दासियों द्वारा सामग्री शिवालय में भिजवा दी। जब राजा पूजा समाप्त करके आया तो यह भविष्यवाणी हुई कि हे राजा, तुम अपनी रानी को महल से निकाल दो, नहीं तो यह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। जब राजा ने यह भविष्यवाणी सुनी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सभा में आकर आकाशवाणी का सब वृतांत कहा। सभासदों को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि जिस राजकुमारी के कारण इसको राज्य प्राप्त हुआ है उसी को महल से निकालने के लिए प्रपंच रचा जा रहा है। किंतु राजा ने रानी को महल से निकाल ही दिया। रानी दुखी हो चलते चलते एक नगर में पहुंची। रानी की करुणावस्था देखकर वहां एक बुढ़िया को उस पर दया आ गई। वह बुढ़िया सूत काट कर उसे बेचने जा रही थी। बुढ़िया ने उससे कहा, तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं मोल भाव नहीं कर सकती। वह बुढ़िया का सूत सिर पर रखकर बुढ़िया के साथ चल दी। अभी थोड़ी दूर ही चली थी कि जोर की आंधी शुरू हो गई और बुढ़िया का सारा सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया दुखी होकर रोती रही और रानी को अपने से दूर रहने को कहा। फिर एक तेली के घर गई और घर पहुंचते ही तेली के सब तेल के घड़े चटक गए। तेली ने भी उसे घर से निकाल दिया। वन में गई तो सरोवर का जल गंदला व कीड़ों से युक्त हो गया। विश्राम करने के लिए जिस वृक्ष की छाया में बैठ जाती उसी के पत्ते झड़कर नीचे गिर जाते। उस वन के ग्वाले जो वहाँ गाय चराते थे वन की दशा देखकर बहुत दुखी हुए। वे ग्वाले उसे पकड़कर मंदिर में एक महात्मा के पास ले गए और वन की दशा बतलाई। महात्मा उसकी दशा को देखकर समझ गए कि जरूर भाग्य की सताई हुई कुलीन स्त्री है। महात्मा जी ने उसे कहा कि तुम यहीं विश्राम में रुक जाओ। कहा कि तुम यहीं आश्रम में रुक जाओ, मैं तुम्हें पुत्री की तरह रखूंगा। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर उसे कुछ धीरज हुआ, परंतु वहाँ भी वह जो जल भरकर लाती या भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते। यह देखकर पुजारी जी बड़े दुखी हुए और उसे कहा कि तुम पर अवश्य किसी देवता का क्रोध है। तब रानी ने अपनी सब वृतांत कहा और शिव पूजन की सामग्री न ले जाने की बात भी कही। महात्मा जी ने शिव जी की अनेक भांत पूजा स्तुति और उसे भी 16 सोमवार व्रत रखने की प्रेरणा दी। रानी ने वहाँ रहते हुए 16 सोमवार का व्रत रखा और 17वें को यथायोग्य पूजन कर उद्यापन किया। उन व्रतों के प्रभाव से राजा के मन में विचार आया कि रानी को गए बहुत दिन हो गए, न जाने कहाँ भटकती होंगी। रानी को ढूंढने के लिए अपने दूतों को भेजा। दूतों ने रानी को महात्मा जी के पास पाकर उसे साथ भेजने को कहा। महात्मा जी ने इनकार करके राजा स्वयं यहाँ आए और प्रार्थना की कि महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था, अब इस पर शिव जी का कोप शांत हो गया है, इसलिए इसे लेने आया हूँ। महात्मा जी ने रानी को ले जाने की आज्ञा दे दी। जिस समय रानी महल में वापस आई तो सारे शहर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। अब राजा व रानी प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत रखकर अनेक सुखों को भोगते हुए अंत में शिवलोक को सिधार गए। सोमवार व्रत की विधि। सोमवार का व्रत ज्येष्ठ या श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करें। श्रावण मास के 4 सोमवारों का व्रत रखने से 16 सोमवारों के व्रत का फल मिलता है। चंद्रदेव या शिव जी के प्रसन्नता के लिए सोमवार के व्रत किए जाते हैं। इस दिन शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। सोमवार व्रत के में दिन के तीसरे पहर तक व्रत रखकर केवल एक ही बार भोजन